दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल दौरे पर थे, जहां अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं में ताकत भरी। इसके साथ ही बंगाल में चुनावी सरगर्मी भी बढ़ा दी है। रिपोर्ट देखिए। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बंगाल की जनता तय कर बैठी है। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह जब ऐसा बयान देते हैं तो ना सिर्फ चर्चा होती है बल्कि विपक्ष परेशान हो जाता है, क्योंकि जो करने का दावा गृह मंत्री कर रहे हैं उसका साक्षी हाल ही में महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली से लेकर बिहार तक के चुनाव बन चुके हैं। और इसलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि अब बंगाल जीतने के लिए बीजेपी क्या प्लान कर रही है। और ये सवाल तब और सीरियस हो जाता है जब खुद गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों तक बंगाल में रहते हैं और ऐसा बयान दिया जाता है। अब तक का समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभांकर सिद्ध हुआ है। 24 में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में और अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं। 24 के चुनाव में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की भाजपा की और एनडीए की सरकार बनी है। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बंगाल की जनता तय कर बैठी है। पिछले 3 दिनों में बंगाल के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें की और ये बैठकें आने वाले चुनाव को लेकर की गई है। इस बैठक में क्या बातचीत हुई, क्या चर्चा हुई, ये तो सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री ने अपने बयानों में जीत का दम भरा, वो सुनकर ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने उस फॉर्मूले पर जरूर चर्चा की होगी जो बंगाल फतेह के लिए जरूर होगा, वो भी ऐसे समय पर जब ममता बनर्जी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पर फोकस कर रही है। और इसका इशारा भी गृह मंत्री ने दे दिया है। अब मरहम लगाने का प्रयास हो रहा है, मैं सुबह से देख रहा हूं, मगर अब मरहम लगाने से कुछ नहीं होता है। हृदय पर, बंगाल की हिंदुओं के हृदय पर घाव इतना गहरा बैठ गया है कि कोई मरहम काम नहीं आएगा। अब आपका जाने का समय तय होगा। यानी इस बार ममता बनर्जी का फोकस भी अब बंगाल में हिंदू वोटर्स की ओर है। इसलिए ममता बनर्जी ने महाकाल मंदिर की आधारशिला भी जनवरी में रखने का ऐलान कर दिया। पर सवाल है, क्यों? दरअसल पश्चिम बंगाल की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी करीब 70% है, जबकि मुस्लिम आबादी लगभग 27%। और 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 38.15% वोट मिले थे और 77 सीटें। वहीं टीएमसी ने 48% वोटों के साथ 215 सीटों पर कब्जा किया। यानी टीएमसी को 2021 में दोनों समुदायों की तरफ से वोट मिले और वोट शेयर में दोनों पार्टियों के बीच करीब 10% का ही अंतर था। लेकिन हाल के दिनों में बंगाल से ऐसे कई हिंसात्मक खबरें आई जिसमें हिंदुओं को टारगेट करने की बात कही गई। कथित तौर पर इनके आरोप टीएमसी पर लगाए गए। इसलिए माना जा रहा है ममता बनर्जी अब खुद हिंदू वोटर्स को खुश करने में जुटी है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी के सियासी मुख को एक्सपोज कर दिया है। पर अब सवाल है कि फिर बीजेपी बंगाल का ये संग्राम कैसे फतेह करेगी। तो इसके लिए राजनीति को समझने वाले मानते हैं कि अगर बीजेपी 5 से 7% अतिरिक्त हिंदू वोटर्स को अपने पक्ष में कर ले तो इस बार खेला बदल जाएगा। बीजेपी 5 से 7% अतिरिक्त हिंदू वोट हासिल कर लेती है तो उसका वोट शेयर 43 से 45 तक पहुंच सकता है।
वहीं अगर टीएमसी का वोट शेयर 5% भी घट जाए तो 43 के आसपास आता है तो बीजेपी बहुमत के करीब पहुंच सकती है। और अगर बीजेपी को 45% वोट मिलते हैं और टीएमसी का वोट शेयर 42 से 43% तक सिमट जाता है तो बहुमत की राह आसान हो सकती है। 294 सीटों वाली बंगाल विधानसभा में 148 सीटों का आंकड़ा ही बहुमत होता है, पर इसके लिए हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण और टीएमसी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंधमारी जरूरी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 40% वोट शेयर के साथ 18 सीटें जीती थी, जबकि 2024 में उसका वोट शेयर घटकर 12 सीटों तक सीमित हो गया। अब विधानसभा चुनाव में वापसी के लिए पार्टी पूरा दमखम भर रही है। हालांकि बीजेपी जिस तरह से बंगाल के विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन करती आ रही है, उससे यही लग रहा है कि साल 2026 बंगाल में बदलाव का साल बन सकता है। और हम ये नहीं बता रहे बल्कि इसकी जानकारी एक डेटा से सामने आई, क्योंकि साल 2014 से 2025 तक बंगाल में बीजेपी की लंबी वोट यात्रा रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 17% वोट मिले और फिर 2 सीटें भी मिली। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 10% वोट और 3 सीटें मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 41% वोट और 18 सीटें मिली। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 38% वोट पाने के साथ 77 सीटें भी जीती। 2024 के लोकसभा चुनाव में 39% वोट और 12 सीटें मिली। और अब साल 2026 में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रचंड बहुमत से जीत का दम भर दिया है। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि बंगाल में इस बार बदलाव होगा या ममता बनर्जी फिर सत्ता में वापस लौटेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।